प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर 8 है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यानी कि चैप्टर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, आइडेंटिटी थी, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 9 यानी एक्सरसाइज 9.1 में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, यानी कि हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस प्रकार से हम किसी मीनार, किसी नदी की चौड़ाई, मीनार की ऊंचाई, पेड़ों की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, मैंने जब 8 चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो 9.1 के क्वेश्चन करने के पहले हमें ये दो महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मैंने इस बात को शॉर्ट वीडियो में भी समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ देखें, अब अगर ए बी कोई मीनार है, कोई पोल है, ए बी कोई मीनार है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर यहाँ से इस मीनार के टॉप को देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन कहें, हॉरिजॉन्टल लेवल कहें, उसको लाइन ऑफ साइट को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी यहाँ से व्यक्ति जब इसको देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो निश्चित रूप से ऊपर रखी हुई वस्तु को हमें अपनी नज़र को उठाना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा यानी उठानी पड़ेगी। तब उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना समझ लीजिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी दृष्टि रेखा को उठाना पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और दृष्टि रेखा के बीच, लाइन ऑफ साइट के बीच जो कुछ एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। राइट। इसका उल्टा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा को इतने नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, कहें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लेवल से जब लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा को झुकानी पड़ती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन। मैं इसको क्या कहता हूँ? मैं इसको कहता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? दुआ है। जब हम किसी को दुआ देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी नजरें ऊपर उठती। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? शर्म है। जब हम किसी चीज से शर्माते हैं, जब हम नजर नहीं मिला पाते, नजर को हम झुकाते हैं, तो उसको कहते हैं शर्म। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नजर को उठाना पड़ता है, यानी कि दुआ हुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नजर को झुकाना पड़ता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी शर्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही प्रयोग इस एक्सरसाइज में है, हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1। प्लीज पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope
which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। चित्र बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये एक रोप है, रस्सी है, ए बी एक पोल है और ये रस्सी ए बी पोल के टॉप ए से ग्राउंड के पॉइंट सी से ज्वाइन है, जुड़ी हुई है। ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है मेरे भाई, 30 डिग्री और ये 20 मीटर लेंथ है एसी रोप की। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसी ये पोल है, इसी रोप पर एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, अपने करतब दिखा रहा है। ठीक है, tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ग्राउंड में एक वर्टिकल पोल है जिसमें ये एसी रोप वर्टिकल पोल से और ग्राउंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, सी पॉइंट पर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल BC है, रोप AC है, तो BC ग्राउंड लेवल के C पॉइंट पर AC रोप और ग्राउंड लेवल के बीच जो एंगल है ये 30 डिग्री। राइट, तो कहता है पोल की हाइट फाइंड करिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। AB एक पोल है, BC क्या है, ग्राउंड लेवल, AC क्या है, रोप है, रस्सी है। एक आर्टिस्ट इसी में करतब दिखा रहा है। हमको AB पोल की हाइट फाइंड करनी, सॉल्व कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज अ पोल, ठीक है, एंड AC is equal to 20 meter rope। ठीक, let AB is equal to H मीटर। हम AB की H मान लेते हैं, हाइट। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ एक चीज समझ लें जो सभी क्वेश्चन में काम आएगा। का भाई, यहाँ AC की लेंथ दी है, AB की हमें फाइंड करनी। अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है, जो साइड दी गई है, जो साइड के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो दोनों साइड का रेशियो क्या कहलाता है, हमको यहाँ ये समझना होगा। ठीक है, जैसे इस एंगल, ये एंगल दिया है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में AB हाइट है, AB परपेंडिकुलर है, AC क्या है, AC हाइपोटेनस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी अगर हम कहें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है, तो सीधा सा है क्या, साइन कहलाता है। ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखेंगे क्या, AB अपॉन AC इज इक्वल टू, ये काहे का रेशियो है, ये साइन 30 डिग्री। चूंकि ये 30 दिया है, अगर हम साइन C लिखते, C एंगल कितना दिया है, 30 दिया है, तो AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा।
यानी यहाँ थीटा एक्यूट एंगल 30 डिग्री दिया, ठीक है ना। तो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है भाई, साइन 30 डिग्री मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद 1/√2 या कि 1/2 देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, ओहो प्रूव करना पड़ेगा, कहाँ गए भाई। साइन 30 डिग्री 1/2, सो सॉरी 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। ए बी क्या है भाई, ए बी एच है। ए सी क्या है भाई, ए सी 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2h इजकल टू 20, तो h इजकल टू 20/2, यहाँ आ गया 10, यानी h इजकल टू 10 मीटर, यानी आपका आंसर क्या हुआ मेरे भाई, 10 मीटर। सरल क्वेश्चन है, यहाँ फिर समझने का प्रयास करिएगा। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो साइड की लेंथ दी गई है, जो साइड के लेंथ या हाइट के बारे में पूछा है, तो दिए गए एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उन साइड का रेशियो क्या होगा। जैसे दिए गए एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो पूछ रहा है, जो गिवन है, इन दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, वही हमें लिखना है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है, बात चल पड़ी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सामान्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा। एकदम कुछ बच्चों को तो ये याद हो जाता है कि भाई इतना इतना दिया है तो 10 मीटर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लीज इसे रुकिएगा, रोक करके वीडियो आप अपने नोट से रफ में लिखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बोर्ड में आना ही आना है इससे रिलेटेड। ओके, आइए चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भाई। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए तब से। अच्छा क्वेश्चन है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री स्टॉर्म से, ये ए भी एक ट्री है जो आंधी चलने से इसी पॉइंट से टूट के उसका ये जो टॉप है ये ग्राउंड में टच किया डी पॉइंट। क्वेश्चन समझना और फिगर बना लेना, हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ट्री का टॉप सी पॉइंट से, मान लो जहां से टूटा वो सी पॉइंट है, वहां से टूट करके ग्राउंड में टच करता है और ग्राउंड लेवल और टूटे हुए ट्री के पार्ट के बीच एंगल 30 डिग्री बनता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता है ट्री टूट करके जहां टच किया और ट्री के फूट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, क्वेश्चन कहता है। तो क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ध्यान रखिएगा,
ट्री की हाइट यहाँ ए बी फाइंड करना। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो AC है लेंथ वही CD है। मैंने कहा AB ट्री है जो C पॉइंट से ब्रेक होकर के टूट करके इस ग्राउंड लेवल के D पॉइंट को टच करता है, जहां ग्राउंड लेवल और टूटे हुए पेड़ के बीच एंगल 30 डिग्री बनता है। चित्र समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। लेट द हाइट of the tree AB है ना, broken point of tree is C. Angle BD, the top of the tree touches to the ground at point D। ठीक है, ट्री जो है टूटने के बाद द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द पॉइंट, किस पॉइंट पर टच करता है? टच करता है वो पॉइंट डी पर टच करता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन foot of the tree to the point, to the touch point लिख सकते हैं। टच पॉइंट इज DB बराबर DB इक्वल 8 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज लिखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से। पुनः आपको समझा दूं, AB ट्री है जो C पॉइंट से टूटने के बाद ग्राउंड के D पॉइंट पर टच किया, तो ग्राउंड लेवल और टूटे हुए ट्री के बीच जो एंगल है वो है 30 डिग्री। राइट। अब मेरे भाई, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC is equal to CD। AC CD के बराबर है। मैंने कहा ये टूटा हुआ भाग है, मैंने ऐसा माना है। देन इन राइट एंगल ट्रायंगल, या 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी इस एक्यूट एंगल की बात करें भाई, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है tan, है ना। तो नाउ देन इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं BC अपॉन VD इक्वल टू tan 30 डिग्री। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan इजकल टू होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दें, BC क्या हमें नहीं पता है, तो BC अपॉन BD क्या है 8 मीटर है, इजकल टू tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC इजकल टू 8 अपॉन √3। मेरे भाई क्या मिल गई, BC मिल गया। अब देखिए मैंने कहा था कि हाइट ट्री की AB है, BC हमको मिल गई, अब DC मिल जाए तो DC AC के बराबर है, तो ये हाइट मिल जाएगी किसकी, ट्री की, ठीक है। तो अब दो तरीके हैं, हमको 8 ये मिल गया, BD बेस मिल गया, ये हमको BC मिल गया हाइट, तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD में पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, तो ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। या तो हम ये भी यूज कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू sin 30 डिग्री, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ चुका है 8 अपॉन √3, हाइपोटेनस आ जाएगा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ BC अपॉन CD इजकल टू sin 30 डिग्री, ये आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये था, अगर इसको निकालना होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, हमको BC भी निकालना है, CD भी निकालना है, इनको जोड़ेंगे तब ना ट्री की हाइट होगी, इसलिए ये आ गया, तो चाहे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, क्या हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का होल, चाहे तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर लें। BC क्या आया भाई 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3 BC आ गया, अपॉन CD हमें फाइंड करना है इजकल टू 1 अपॉन 2 होता है क्या sin 30 डिग्री, अभी आपने देखा 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ समझिएगा ये 8 अपॉन √3 टोटल के अपॉन CD है, CD का क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा CD इजकल टू 16 अपॉन √3, ये CD आ गया, 2 का 8 अपॉन √3 में मल्टीप्लाई, CD का 1 में, तो आ गया क्या 16 अपॉन √3। अब इधर देख लीजिए, सिंस AB इजकल टू AC प्लस BC, AB इजकल टू AC के स्थान पर CD लिख सकते हैं प्लस BC, यहाँ लिख दें सिंस AC इजकल टू CD, ठीक। अब देख लीजिए AB क्या है, हाइट है, लेट द हाइट ऑफ द ट्री AB, तो AB इजकल टू CD क्या आया भाई, CD आया 16 अपॉन √3 प्लस BC क्या आया भाई, BC आया 8 अपॉन √3। इनको जब जोड़ेंगे आप जानते हैं AB इजकल टू 24 अपॉन √3, 16 8 जुड़ा √3 है तो ये सीधे उतर आया फ्रैक्शन, अगर आप जानते। इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा 24√3/3। 3 से ये कट गया तो आ गया 8√3 मीटर। क्या हो गया? आंसर हो गया हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। आपको मिल गया आंसर। थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, कई बार कह चुका हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होते हैं। ईच के क्वेश्चन हैव डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो देखें, ये मैंने शुरू में समझाया, पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा। तो ट्री की हाइट हुई 8√3 मीटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? तब से प्लीज पढ़िएगा। पुनः मैं बता दूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन मेक फिगर, देन वेरी सिंपल। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. And for elder children, अगर क्वेश्चन पढ़े तो इज इंक्लिन्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, whereas for elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? क्वेश्चन सीधा सा है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया, क्या प्लान किया कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो एक स्लाइड फिसल पट्टी बना रहा है जिसकी टॉप की हाइट ये 1.5 मीटर है। दूसरा, बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड बना रहा है फिसल पट्टी जिसकी हाइट 3 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है कि स्लाइड की लेंथ फाइंड करिए। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। स्लाइड और ग्राउंड के साथ फर्स्ट कंडीशन में 30 डिग्री का एंगल है और सेकंड कंडीशन में फॉर एल्डर चिल्ड्रन स्लाइड और ग्राउंड के बीच एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ लेके चलेंगे। सॉल्व, लेट्स एज्यूम slide AC. AC is a slide and height AB is equal to 1.5 मीटर। ठीक है, एंगल between slide and ground एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। ठीक है, ये फॉर, ये किसके लिए है? ये लेट्स अज्यूम AC is a slide and height AB is equal to 1.5 meter for the children below. For the children
चिल्ड्रेन बिलो 5 years, ये जरूर लिख देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड PR is a slide, PR is a slide for elder children और हाइट आपकी दी है PQ इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हाइट है, ये स्लाइड है, एंगल इसका 30 डिग्री है और इसका एंगल सीधा सा एंगल क्या है PRQ इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। नाउ इन right angle triangle ABC। अब देखिए मैंने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो साइड दी है जिस साइड को फाइंड करना है, ठीक है। ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है, ये दिया है तो ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या AB अपॉन AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन होता है 30 डिग्री हो गया, राइट। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। AB क्या है हाइट है तो AB अपॉन AC कितना है भाई, ओ सॉरी AB की वैल्यू दी है, AB कितना दिया है 1.5 दिया है, AC हमें फाइंड करना है इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 3 मीटर अपन का ये फर्स्ट का आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में स्लाइड की लेंथ होगी 3 मीटर, है ना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल अब हम चले जाएं PQR में तो क्या लिखेंगे PQ अपॉन PR, है ना, PQ अपॉन PR इजकल टू साइन 60 डिग्री, चूंकि ये भी 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू साइन होता है, ठीक है। तो साइन ये 60 डिग्री दिया है तो PQ कितना है मेरे भाई 3 है, PR हमें फाइंड करना है क्योंकि PR स्लाइड है और ये होता है आपका √3/2, क्या √3/2 वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR √3PR इजकल टू 6, तो PR इजकल टू 6 अपॉन √3। अगर हम रेशनलाइज करेंगे भाई तो रेशनलाइज करेंगे तो हो गया 6√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो आपका ये क्या आ गया PR इजकल टू आपका आ गया 2√3 मीटर। ये दो आंसर हो गए, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हुआ मेरे भाई, आंसर हुआ 3 मीटर 2√3 मीटर। कहने का मतलब ये कि एक स्लाइड की लेंथ हो गई 3 मीटर और दूसरी स्लाइड की लेंथ हो गई 2√3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे और जब राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे उसमें सीधा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है और ट्रायंगल एंगल की वैल्यू का यूज है। अगर आप इतना जानते हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन से फिगर बना लें। फिगर, अगर आपने फिगर बना लिया तो फिर उसमें सीधे क्या है, उसमें सीधे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल की वैल्यू, बस इतना करना है आपको। ओके, प्लीज इस प्रश्न को आप लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 4 समझें, उसके फिगर के बारे में तब से समझें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ये टावर है, ए भी एक टावर है, ठीक है। ये ग्राउंड कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के एक पॉइंट सी से ए बी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है मेरे भाई? कहता है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कहता है ग्राउंड के एक पॉइंट से एक टावर के टॉप का जो पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर, ठीक है। लिखा है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ग्राउंड के एक पॉइंट से जो टावर से 30 डिग्री 30 मीटर दूर है, उस पॉइंट से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है भाई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या। लेट्स assume AB is a tower, ठीक है। The angle of elevation, the angle of elevation the angle of elevation the angle of elevation of the top the top of tower the angle of elevation top of tower angle ACB is equal to 30 डिग्री, ठीक है। And distance between tower AB and a point on ground C
BC is equal to 30 meter. Then in right angle triangle ABC या 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक, ये डिस्टेंस दिया है हाइट फाइंड करने, ठीक। तो मैंने कहा जो एक्यूट एंगल दिया है तो देखें कि उसके रिस्पेक्ट में जो साइड दी गई है, जिस साइड को फाइंड करना है उसके बीच रिलेशन क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इतना भर इसमें करना है, बाकी ये सब चीज आप अज्यूम करके लिख दें, सीधे से फिगर पर फोकस करें। लेट्स अज्यूम AB is a tower, AB is a tower, AB is a tower, the angle of elevation of the top of tower angle ACB is equal to 30 degree and distance between tower AB and a point on ground C BC is equal to 30 meter. Then right angle triangle, we can write AB upon BC perpendicular upon base is equal to tan 30 degree. AB क्या है, हाइट ऑफ टावर है, BC क्या है, डिस्टेंस है, हमने लिख लिया 30 मीटर, इक्वल टू tan 30 डिग्री होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3, AB इज इक्वल टू 30 होगा, तो AB इज इक्वल टू आपका आ गया 30/√3। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे मेरे भाई, तो रेशनलाइज करने पर AB इज इक्वल टू आपको मिल गया 30√3/3, 3 से ये डिवाइड हुआ 10 हुआ, तो आपको क्या मिल गया, AB क्या है, टावर है, AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर, हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया आपका, 10√3 आ गया। इतने छोटे क्वेश्चन हैं, प्लीज इनके फिगर को समझे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में। पुनः मैं बार बार कहता हूं, जिन बच्चों की इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो मेरी बात को समझें, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जो साइड फाइंड करनी है, जो साइड दी गई है फिगर बनाने के बाद, और बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें क्या फोकस करना है, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो फाइंड करनी है, जो दी गई है, उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, इसको फाइंड करना है, ये दिया है, बस इतनी सी बात है और क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बात ये समझ में आती होगी। इस तरह से ये फर्स्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन आपको समझाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और पुनः मैं आपसे कहूँगा इसमें फिगर जरूरी है। अगर आपने फिगर बना लिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व तुरंत हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। पुनः मैं कहूँगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आती है कि नहीं, प्लीज इसको आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे मैथ्स के चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हो, सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।